रेहाम खान जो कि साबिका अहलिया थीं इमरान खान की, जिन्होंने इतनी बड़ी किताब लिखी थी इमरान खान की खसूसियात पे, फाइनली उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। रेहाम खान के निकाह की तस्वीर भी सामने आ गई, मौलवी साहब ने इनका निकाह करवाया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब लोग एकदम से चौंक गए। उनका जो नाम है वो है जी, ओनली उन्होंने बिलाल बताया था, लेकिन उनका जो पूरा नाम है वो है जी मिर्ज़ा बिलाल बेग। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। रेहाम खान जो कि साबिका अहलिया थीं इमरान खान की, जिन्होंने इतनी बड़ी किताब लिखी थी इमरान खान की खसूसियात पे, फाइनली उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। और आज मैं आपको बता दूं कि डिटेल्स इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो आप सब लोग जानना चाहते होंगे कि जनाब दूल्हा मियाँ जो हैं वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी बायोग्राफी क्या है, उनका पेशा क्या है, वो रेहाम खान को मिले कहाँ पर थे, उनके निकाह की तस्वीर, उनकी वीडियोस, ये सब कुछ आप लोग देखना चाहते होंगे। और दूसरी तरफ आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि रेहाम खान की क्या बायोग्राफी है। दूसरों पे तो वो किताबें लिखती हैं, लेकिन आज तक उन्होंने 3 शादियां किस किस से की हैं, उनका क्या माजी रहा है, और फाइनली ये जो नए दूल्हे मियाँ हैं इनको उन्होंने कहाँ ढूंढा है, और इन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो क्या है, और उनके जो 3 बच्चे हैं उनको उस पर एतराज है या नहीं। तो ये सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। कोशिश करूंगी कि एक वीडियो लंबा करने के बजाय 2 वीडियोस छोटी छोटी ड्यूरेशंस के मैं बना दूं। एक वीडियो जो अभी मैं बना रही हूं उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी रेहाम खान और उनके शौहर की, और दूसरे वाला जो वीडियो है उसमें टोटल बायोग्राफी बताऊंगी उनके शौहर की कि वो क्या करते हैं और उनका क्या पेशा है, और सारी तस्वीरें और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनाब जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के दिन का यानी मुबारक जो दिन है उसका इंतखाब किया गया। रेहाम खान के निकाह की तस्वीर भी सामने आ गई, मौलवी साहब ने इनका निकाह करवाया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब लोग एकदम से चौंक गए उस वक्त जब रेहाम खान ने फेसबुक पर और ट्विटर पे अपना जो स्टेटस है वो लगाया, और उसके ऊपर लिखा उन्होंने जस्ट मैरिड। उन्होंने अपने तीसरे शौहर के बारे में बताते हुए ये बताया कि जी उनका जो नाम है वो है जी, ओनली उन्होंने बिलाल बताया था, लेकिन उनका जो पूरा नाम है वो है जी मिर्ज़ा बिलाल बेग। अच्छा, अब ये जो मिर्ज़ा बिलाल बेग साहब हैं उनके बारे में रेहाम ने लिखा कि बिल आखिर मुझे एक ऐसा शख्स मिल ही गया जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि इनके जो शौहर हैं वो अमरीकी हैं, मतलब पाकिस्तानी नजात अमेरिकी हैं, यानी कि वो वहाँ रहते हैं, वहाँ की स्टेट में रहते हैं। किस स्टेट में रहते हैं ये मैं बायोग्राफी वाली वीडियो में बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उनकी जैसे ही निकाह की पिक्चर सामने आई उसके बाद उनकी शादी की पिक्चर्स भी सामने आ गई, जिसमें रेहाम खान ने जनाब सफ़ेद रंग की एक मैक्सी टाइप का एक लिबास जो है वो जेबतन किया हुआ है, और उनके जो शौहर नामदार हैं उन्होंने मरून कलर का 3 पीस पहना हुआ है। अगर हम बात करें उनके एज डिफरेंस की तो रेहाम खान से तकरीबन 13 से 15 साल छोटे हैं उनके शौहर उनसे, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 36 साल के लगभग है। और अगर हम बात करें रेहाम खान की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि निकाह की तस्वीरें भी आ गई हैं, शादी की तस्वीरें भी आ गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये साहब और ये महाशय जो हैं ये रेहाम खान को कहाँ मिले थे। तो रेहाम खान की काफ़ी अरसे से इनके साथ जो है वो बातचीत चल रही थी, लेकिन आप ये समझ लें कि ये दोनों किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल एक निजी टेलीविजन शो में शिरकत की थी रेहाम खान ने, और वहां पर उन्होंने इस बात का इशारा 2 मर्तबा दिया था। एक तो उन्होंने ये कहा था कि एक ज्योतिषी यानी कि एक पामिस्ट ने उनका हाथ देखा है और उसने उनको बताया है कि उनके हाथ में तीसरी शादी की लकीर है, जहां से साफ ये पता चल रहा था कि वो शादी करने में बिल्कुल विलिंग हैं। और जब उनसे ये पूछा गया था कि आपके बच्चों को इस पर कोई एतराज तो नहीं है, तो उन्होंने कहा था मेरे बच्चों को इस पर कोई भी एतराज नहीं है। इसके बाद दूसरा हिंट उन्होंने उस वक्त दिया था जब उन्होंने कहा था कि मेरा भाई जो है वो मेरे भांजे की शादी करना चाहता है, भांजा शादी के लिए मानता नहीं है, तो मेरा भाई अक्सर उसको ये कहकर डराता है कि अगर तुम शादी के लिए नहीं मानोगे तो तुमसे पहले रेहाम शादी कर लेगी। मतलब ये है कि उनको शादी की वाकई जल्दी थी और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से सेटल होना चाहती थी। तो जनाब आली, अब बात कर लेते हैं रेहाम खान की। रेहाम खान के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनकी जो पहली शादी हुई थी वो 1990 में हुई थी। 1990 में उनके जो पहले शौहर हैं उनमें से उनके 3 बच्चे पैदा हुए थे, और तब से लेकर 2015 तक वो सिंगल थी। बीबीसी की ब्रॉडकास्टर थी और अब्रॉड ही वो रहा करती थी। लेकिन उसके बाद मोहब्बत जो है वो उनको हो गई इमरान खान साहब से, और इमरान खान से जब उनको मोहब्बत हुई और फौरी फौरी उनकी शादी हुई, तो जो शादी का सन था वो था जी 2015। 2015 में रेहाम खान ने इमरान खान से शादी की, लेकिन वो शादी जो है वो तलाक पर जाकर मुंतज हुई, और उसके जो अंजाम आप लोगों ने देखा वो बहुत ही बुरा था। सिर्फ 10 महीने के अंदर अंदर रेहाम खान को
तलाक हो गई। हालांकि उस वक्त भी रेहाम खान ने पिंकी साहिबा की तरफ इशारा किया था कि वो अपने पीर के कहने पर उन्होंने सब कुछ किया है, और ये भी कहा था कि उनकी जो बहनें हैं वो ये समझती हैं कि मैं प्लांटेड हूँ। आपको याद होगा इमरान खान का एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू आज भी वायरल है, जिसमें इमरान खान ये कहते दिखाई देते कि शुक्र है कि रेहाम मुझसे महंगी शॉपिंग का तकाजा नहीं करती, महंगे महंगे बैग्स नहीं मांगती। अगर ये मुझसे महंगी शॉपिंग का तकाजा करती तो मैं इसको उसी वक्त तलाक देता। जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा माइंड किया था कि इमरान खान महज शॉपिंग की डिमांड पर अपनी बीवी को तलाक कैसे दे सकते हैं, यानी कि उनकी नज़र में रिश्तों की कोई भी अहमियत नहीं है। बहरहाल आपको ये भी पता है कि 2015 के बाद 2016 आने से पहले पहले रेहाम खान ने इमरान खान से तलाक तो ले ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने इमरान खान के ऊपर एक बहुत लंबी किताब लिखी जिसमें उनके सारे औसाफ लिखे, और फिर उसके बाद वो बड़ी वायरल रही। उन्होंने उसके बाद फिल्म प्रोडक्शन में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर भी अपने शोज़ को होस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पर कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान में अक्सर आती जाती रहती थी, लेकिन ज़्यादा अब्रॉड में अपना वक्त गुजारती थी। फाइनली रेहाम खान इस नतीजे पर पहुंची कि उनको तीसरी शादी करनी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे अब जवान हो चुके हैं, बड़े बड़े हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आना चाहिए जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकें। और फाइनली उन्होंने अपने शौहर नामदार के बारे में जो लिखा है, मैं आपको हर्फ बहर्फ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ ताकि कोई भी लफ्ज़ इधर से उधर ना हो। तो जनाब मैं आपको बताती हूँ कि रेहाम खान ने लिखा फेसबुक पे आके, और अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे अपने फॉलोअर्स और खैर खाहों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक मैं सादा सी तकरीब में मिर्ज़ा बिलाल बेग के साथ शादी के बंधन में बंध गई हूँ। अपनी नई ज़िंदगी के आगाज़ पर अपने वालदैन की गैर मौजूदगी में आपसे दुआओं और नेक तमन्नाओं की दरख्वास्त करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने लिखा, बिल आखिर मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसने मुझे अपनी जहानत से मुतासर किया और अपनी ईमानदारी और हिम्मत से मुझे जीत लिया। अगरचे मिर्ज़ा बेग मुझसे 13 साल छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो समझदार हैं। ऐसा शख्स जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, वो एक ऐसा शख्स है जो मेरे तारीक तरीन लम्हों में मेरे साथ होगा, जिसके साथ मैं महफूज महसूस करती हूँ। आप लोगों ने जैसे मुझे मोहब्बत दी है, यकीन है कि इस शख्स को भी वही मोहब्बत आप लोग देंगे जिसे मैंने चुना है। यानी रेहाम खान ये चाहती हैं कि आप लोग उनको वही मोहब्बत दें जो आप रेहाम को देते हैं। तो जनाब ये थी सारी कहानी जो आज के वीडियो में आपको बताई है। अब अगले वीडियो में मैं फ़ौरन आ रही हूँ और आपको बताती हूँ कि मिर्ज़ा बिलाल बेग जो हैं वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका पेशा क्या है और वो क्या काम करते हैं। बहुत ही दिलचस्प किस्म की मालूमात है उनके बारे में जो सुनकर आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मुझे आज के इस व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बारे।